सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। वामपंथियों पर भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आरएसएस के राष्ट्र विरोधी पर कोई काम नहीं किया। बाबा साहब और मार्क्सवाद को मिलाते तो देश की ये हालत नहीं होनी थी। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो। आरएसएस की एक चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादा चर्चा में तो सेंसेशनल लगता है वो जब मुसलमान के खिलाफ बात करते हैं, ईसाई के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन उनके असली दुश्मन जो हैं वो बौद्ध धर्म है। समझे, औरत के साथ बलात्कार हो तो क्या करना चाहिए, उसको चुप हो जाना चाहिए। दोगलापन तो इनको कहना मुझे लग रहा है कि बहुत हल्की बात होगी। जो अगर आप उसके असर में आ जाएं या यानी उसको आप अपने में आत्मसात कर लें तो आप ख़राब से ख़राब काम करने के लिए, कुकर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ में प्रीति प्रभा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम इस महीने में खास है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर शमसुल इस्लाम साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते थे। शिक्षण कार्यों के अलावा प्रसिद्ध नाट्यकर्मी के तौर पर भी जाने जाते हैं। लेखक और स्तंभकार के रूप में धार्मिक कट्टरता, अमानवीयकरण, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ लिखते रहते हैं। यही नहीं, शमसुल इस्लाम साहब भारत और दुनिया भर में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर शोध के लिए भी जाने जाते हैं। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू में कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस वक्त पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले तो आपसे यही बात करना चाहेंगे कि आपने राष्ट्रवाद को लेकर दुनिया भर में शोध किया है, उसके उदय, उसके विकास और धार्मिक कट्टरता को लेकर। तो आप राष्ट्रवाद को किस तरह से देख रहे हैं? असल में राष्ट्रवाद जो है, अगर इसको बौद्धिक और जो एकेडमिक बहस है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पर बात यह है कि ये आप ये समझ लीजिए कि 1828 से पहले इस किसी डिक्शनरी में इसका राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म का नाम ही नहीं था। ये पहली बार आता है जब मिडिल क्लास उभर रही है, पूंजीवादी वर्ग उभर रहा है, तो उनको अलग अलग मार्केट्स की जो सुरक्षा चाहिए थी, तो उसके लिए उन्होंने इसको कि हमको राष्ट्रीय स्टेट्स चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा भयानक विकास था। जैसे हमारे टैगोर साहब ने ये कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बेहोश करने का एक ऐसा एनेस्थीसिया है जो अगर आप उसके असर में आ जाएं या यानी उसको आप अपने में आत्मसात कर लें तो आप ख़राब से ख़राब काम करने के लिए, कुकर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर आप उसको उस पर कोई आपको शर्मिंदगी हो वो भी नहीं होता है। आप सोचते हैं कि हम तो ये राष्ट्र के नाम पर हम लोगों को मार सकते हैं, रेप कर सकते हैं, लिंच कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, जंग कर सकते हैं। तो ये था। और हमारे देश में ख़ासतौर पे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें तो ये इसलिए भी जब यहाँ पर आया तो यानी आप ये समझिए जैसे हम अपने यहाँ रह रहे हैं भारत में, तो यहाँ ये हिंदू राष्ट्र है या राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिपिन चंद्र पॉल जी ने कहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारे किसी स्क्रिप्चर में राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। हमारे यहाँ गांव है, हमारे यहाँ जाति है, हमारे यहाँ शहर है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्र कोई चीज़ होता है वो उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो ये बहुत आधुनिक एक इसको हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट था, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी जिसका मतलब ये है कि ये एक आरोपित सी एक चीज़ थी कि जब हम समाज को बांट रहे हैं। और 1857 की जो सांझी विरासत और सांझी शहादतों की जो लड़ाई थी, जो थी जंग, उसमें हिंदू मुसलमान सिख एक हो गए थे। तो उसको बांटने के लिए फिर बाद में जो हिंदू धर्म के प्यादे थे या इस्लाम धर्म के प्यादे थे, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। 1857 में ये सारे मिलकर लाखों की तादाद में शहादतें दी थी इन्होंने मिलकर। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ये एक्सटेंशन अंग्रेज़ चाहते थे कि 1857 दोबारा ना हो, दोबारा नहीं हो, यानी मतलब हिंदू मुसलमान सिख एक ना हो।
सारी जातियों के लोग एक ना हो, सारे धर्मों के लोग एक ना हो, तो उन्होंने कहा कि इनको बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बांटने के लिए फिर हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, सिख अलग हैं, ईसाई अलग हैं। तो ये अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उसको लागू करने के लिए जो हिंदू मुसलमान प्यादे थे उन्होंने इस काम को किया। तो ये धार्मिक राष्ट्रवाद उस तरह से इस्लामी राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद उसका विकास हुआ उस तरह। आप 1857 की बात कह रहे हैं, आपकी किताब भी 1857 की अनकही हैरत अंगेज़ दास्तां है। जी। इस पर भी मैं बात करूंगी। एक सवाल मेरा इस पर भी है, आपने महिलाओं के ऊपर जो लिखा है, लेकिन उससे पहले जो आपकी किताब बहुत चर्चित हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दस्तावेज पर आधारित आरएसएस को पहचाने, आप क्यों पहचाने की बात कह रहे हैं? नहीं, इसीलिए क्योंकि ये एक इतना बड़ा इस देश के साथ धोखा है कि एक संगठन जिसकी मानवता में, जिसका इंसानियत में, जिसका भारत के संविधान में, जिसका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, वो एक राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर आपके सामने है। देखिए, मेरा जो काम है, मैं एक रिसर्चर के शोधकर्ता के तौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो आपके बारे में मैं एक लेख लिख रहा हूँ या एक नाटक कर रहा हूँ या एक किताब लिख रहा हूँ, तो मैं आपने जो कहा, आपने जो लिखा, आपके जो ख़त हैं, उन पर मैं पूरा रिलाई करता हूँ। मैं उन पर पूरा रिलाई करता हूँ और जो भी लिखूँगा वो आपकी बात रखता हूँ और सुनने वालों को या देखने वालों को फैसला करने देता हूँ वो करें। तो मेरे पास जो है 40 साल से ज़्यादा से मैंने आरएसएस के दस्तावेज जमा किए हैं। आप जानते हैं कि ये बड़े गुप्त तरीके से काम करता है। ये दोगलापन तो इनको कहना मुझे लग रहा है कि बहुत हल्की बात होगी। उनकी कितनी ज़बानें हो सकती हैं, कितने इनके मुखौटे हो सकते हैं, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जैसे 3-4 उदाहरण मैं आपको दूंगा। 14 अगस्त 1947 को हमारा सारा देश जो है तिरंगा लहराना जा रहा है, आज़ादी की खुशी मना रहा है। हालांकि कत्लेआम भी हुआ है, एक बहुत ट्रेजिडी भी हुई है कि हमारा देश बटा है धर्म के नाम पर। 14 अगस्त 1947 को अपने अंग्रेज़ी मुखपत्र ऑर्गेनाइज़र में ये लिखते हैं तिरंगे झंडे के बारे में। मैं उसका हिंदी कर बता रहा हूँ। जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता में आ पहुँचे हैं, यानी कांग्रेसी लीडर, कांग्रेसी नेता, वो हिंदुओं के हाथ में तिरंगा झंडा फहरा देना चाहते हैं। हिंदू इसको कभी मंजूर नहीं करेंगे। इसमें 3 रंग हैं, ये मनहूस है। और आज वो सबको बोलते हैं कि तिरंगा लहराओ, मस्जिद पे तिरंगा लहराओ, फला जगह तिरंगा लहराओ, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। तो और ये क्यों कर रहे हैं, इस पर मैं अभी बात करूंगा। उसी तरह से 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इन्होंने एडिटोरियल लिखा, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति हिंदू लॉ है, मनुस्मृति ये हिंदुओं का देश है, तो उसमें वही कानून लागू होना चाहिए। अच्छा, मैं ये चाहूँगा जो सुनने वाले हैं, आपने मनुस्मृति ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपने आरएसएस क्या है, क्या इस देश का सत्यानाश करना चाहती है। और आरएसएस सिर्फ मुसलमान ईसाइयों की दुश्मन नहीं है, माइनॉरिटीज़ की दुश्मन नहीं है, इस देश के हिंदुओं की दुश्मन है, इस देश की हिंदू औरतों की दुश्मन है, इस देश के जो दलित हैं, जिनको हम शूद्र कहते हैं, जिनको नीची जातियाँ कहते हैं, उनके दुश्मन है। क्योंकि मनुस्मृति जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, मनुस्मृति जो है वो ईसाइयों के ख़िलाफ़ नहीं है। मनुस्मृति का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 आप पढ़ेंगे तो आप दिमाग आपका घूम जाएगा कि ये शूद्रों के लिए है कि उनको पैरों से पैदा किया गया। उनका काम है निर्विकार भाव से ऊंची 3 जातियों की सेवा करना। अगर मान लीजिए मैं शूद्र हूँ और आप ऊंची जाति के, मैं आपके बराबर में यहाँ बैठ गया तो मेरा बम नीचे से काट दिया जाए। मैं अगर आपसे ऊंची आवाज़ में बोलूँ तो मेरी ज़बान काट दी जाए। ये सारा ये लागू करना चाहते हैं भारत के संविधान के तौर पर। और यानी शूद्र जो है कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता है, उसने हमेशा किसी न किसी का ग़ुलाम बनकर रहना है। और ये तो आप समझ लीजिए वो पैर से पैदा हुए हैं और निर्विकार भाव से उन्होंने सेवा करनी है। अच्छा, औरतों के बारे में और ज़्यादा भयानक है, वो स्वतंत्रता तक की पात्र ही नहीं है। उसको बचपन में बाप, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे उनके संरक्षण, उनके अधीन है वो। उसके बाद
वो स्वतंत्रता के लायक ही नहीं है। और मतलब इतनी शर्मनाक बात है कि उसको सुनने के बाद कई बार आपका मन कई घंटे ख़राब रहता है कि औरत मर्द को देखते ही, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, काला हो, गोरा हो, उसके बिस्तर पर ले जाना चाहती है, उसके साथ सेक्स करना चाहती है। ये औरत की और ये मुसलमान औरत की को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, हिंदू औरत को परिभाषित कर रहे हैं जी। अच्छा, एक तरफ ये है, ये है आप औरत को क्या और हिंदू औरत को क्या कह रहे हैं आप, शूद्र को जो हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के अंदर है उसको आप कर रहे हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के लिए है, वो कितना भी जघन्य अपराध कर दें उनको सज़ा नहीं देनी है, उनको फिजिकल सज़ा नहीं देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा आप उनको दे सकते हैं कि उनको कहिए भैया अपना माल समेटो, अपनी प्रॉपर्टी समेटो और दूसरी जगह चले जाओ। ये मैक्सिमम सज़ा, अब वो कत्ल करे, बलात्कार करे, कुछ भी करे, आपने उसको ये सज़ा देनी है। और अगर मैं इसमें से कोई भी चीज़ गलत बोल रहा हूँ तो जो सज़ा आप देना चाहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी ये हम इस देश के लोगों को बताना चाहिए कि आरएसएस का क्या, हिंदुओं के बारे में क्या एजेंडा है। यही बात मैं इस्लामी राष्ट्रवाद के बारे में कहता हूँ कि आपने इस्लामी राष्ट्रवाद के असली निशाना मुसलमान हैं, उनका मुसलमानों के बारे, हम उनका हिंदुओं के बारे में जो गाली गलौज करते हैं हमको समझ में आता है। हिंदू राष्ट्रवादी मुसलमानों के बारे में जो गाली गलौज करते हैं वो समझ में आता है, वो हमेशा खबरों में रहता है। लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद का हिंदुओं के बारे में क्या है, मुसलमान राष्ट्रवाद का मुसलमानों के बारे में जो एजेंडा है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब जगह सारे देश में मैं लेकर घूम रहा हूँ। गीता प्रेस की किताबें हैं, 23 किताबें हैं औरत के ख़िलाफ़। एक किताब है गृहस्थ में कैसे रहें, इत्तेफाक से ऊपर रखी है, मुझे पता नहीं था कि आप ये सब सवाल भी करेंगी। गृहस्थ में कैसे रहें, स्वामी राम सुखदास जी का। स्वामी राम सुखदास जी जो है बहुत हिंदुत्व के बहुत बड़े वो रहे। और आप जानते हैं गीता प्रेस जो है आरएसएस के संचालक, आरएसएस का डायरेक्ट संचालन नहीं लेकिन हिंदू धर्म की किताबें छापने वाला सबसे बड़ा संगठन है। और मोदी जी को कितना प्यारा है कि उनको पिछले साल का गांधी शांति पुरस्कार मिला है ना। आपने इसका विरोध भी किया है जी, मिला है। और उसमें सवाल जवाब में हिंदू धर्म है, हम गृहस्थ में कैसे रहें, हाउ टू लीड अ हाउस होल्ड लाइफ। औरत को अगर पति मारपीट करे तो क्या करना चाहिए, सवाल जवाब है। उसको यही समझना चाहिए कि उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों का बदला है, समझे। औरत के साथ बलात्कार हो तो क्या करना चाहिए, उसको चुप हो जाना चाहिए। सती होना तो कोई परंपरा नहीं है, ये उसका कर्तव्य है जिसका पति मर जाए। ये 80 रेलवे स्टेशंस पर सरकार की तरफ से जगह दी गई है, बड़े बस स्टैंड्स पर जगह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में गीता प्रेस की जो गाड़ी आती है उसमें किताब बिकती है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहाँ से सारा देश चलता है दिल्ली से, वहाँ के अहाते के अंदर ये बिकती है ये किताबें। हाँ, औरत को आप पीट सकते हैं, उसका मतलब है कि उसके पिछले जन्म का जो है उसके बदला, यानी उसका प्रायश्चित हो रहा है। उसको नौकरी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसको घर में बच्चों का ध्यान करना चाहिए। और हमारे मोहन भगवत जी जो हैं आरएसएस के ज्ञानी, वो तो कहते ही हैं कि उसने बच्चे पैदा करने, घर का ध्यान करना है। और उसके बारे में इस देश के लोगों को, अपने पटना के साथियों को और दूसरे सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, आरएसएस के मर्दों के संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, देश की वॉलंटियर फोर्स। औरतों के संगठन का नाम है राष्ट्र सेविका समिति। सेविका का मतलब आप समझते हैं नौकरानी, सेविका का मतलब होता है मेड। आपने संविधान की बातें भी कही है और आपकी जो किताब है आरएसएस को पहचाने, उसके 13वें संस्करण में संविधान का तिरस्कार आपने लिखा है। तो इन दिनों देखा जा रहा है हिंदुत्ववादी जो है तिरस्कार का नफरत करते हैं उसको। हाँ, लेकिन उस समय आपने लिखा है, उस समय के दस्तावेजों पर आधारित आपने इकट्ठा किया, उस पर आपने लिखा है। लेकिन इन दिनों भी ये देखा जा रहा है कि संविधान को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष खास तौर पे पहली बार इस सवाल को उठा रहा है आरएसएस के बारे में कि वो संविधान में विश्वास नहीं, उसको बदलना चाहते हैं, है ना। तो अभी विपक्ष की बात छोड़िए, वो तो क्या क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम
गंभीर खतरा कितना है, कितना गंभीर है चुनौती देश के सामने, वो समझ लीजिए। ऐसे लोग राज कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम इस संविधान को मानते नहीं हैं, इस संविधान में कुछ भी हिंदू नहीं है, है ना। इस संविधान को हम बदलकर मनुस्मृति लाएंगे, और मनुस्मृति की हमने बात की है। तो चुनौती बहुत ख़तरनाक है। अब ये सवाल ही उठता है कि भैया फिर ये क्यों संविधान के उस पर शपथ ली है मोदी जी ने, जो आरएसएस के आदमी हैं, उनके सारे गवर्नर, उनके सारे मंत्री जो हैं आरएसएस के लोग हैं, तो क्यों शपथ ले रहे हैं? क्योंकि वो असली मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि राज्य पे कब्जा करके वो ख़त्म करा देंगे। और आप जानते हैं किस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन को ख़त्म किया है, किस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक आधार बनाकर उसको ख़त्म किया है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया है। तो ये लोग तिरंगे झंडा आज लहरा रहे हैं, तिरंगे झंडे से नफरत करते हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ पर कब्जा करके, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायपालिका पर कब्जा करके एक दिन वाकई में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। आप दावा करते हैं कि आपके पास आरएसएस से ज़्यादा दस्तावेज हैं। हाँ, तो क्या इस दावे पर कभी चुनौती मिली है, इसका विरोध का सामना करना 40 साल से कह रहा हूँ कि मेरे पास जो, और ये बहुत झूठ बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है जो झूठ बोलने, अफवाह फैलाने और हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग देता है। गोलवलकर ने लिखा कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट। अगर दुश्मन है तो फिर आप उनको ख़त्म ही करना चाहेंगे ना। और आप जानते हैं कि बजरंग दल और ये सारे लोग किस तरह से कि इस देश में रहना हो तो क्या क्या करना होगा, आपने सनातन होना होगा। अब ये सनातन वाली बहस जो है, सनातन क्या होता है? सनातन एक सच होता है। सनातन एक तो ब्राह्मणवाद सनातन नहीं है, और अगर सनातन भारत का इतिहास एक रूप वाला नहीं है, इसमें जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, सिख धर्म भी है, इस्लाम भी है, वो सब सनातन है। आप एक 5000 साल 10,000 साल पुरानी सभ्यता को, मैं इस बहस में नहीं जा रहा हूँ 5000 है 10 साल है क्या है, उस बहस में नहीं जा रहा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि हिंदू जो है 5000 साल से है, जबकि ये शब्द पहली बार 1828 में राजा राममोहन राय हिंदू धर्म पहली बार इस्तेमाल करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हिंदू जो है वो कोई धर्म का संदर्भ ही नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है। ये जो वेदों को मानने वाले हैं वो वेदांतिस्ट होते हैं। वो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, जिनकी ये मूर्ति लगाते हैं लेकिन उनको कभी पढ़ते नहीं हैं। और ये एक सिंधु नदी के इधर रहने वाले सारे हिंदू कहलाते हैं। तो मैं 1 मिनट के मान रहा हूँ कि 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म सारी दुनिया पर राज करता था। तो हिंदू धर्म, वो जो हिंदू धर्म था, उनको जो कह रहे हैं हिंदू धर्म, वो ब्राह्मणिज्म था, उसको जो आप चुनौती दे रहे हैं, उसको चुनौती दी तीर्थंकरों ने, जैन तीर्थंकरों ने, अपने बौद्ध भिक्षुओं ने, उसके बाद चारवाक ने वो जो चुनौती दी, उसके बाद सिखिज्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। तो ये भी तो सनातन धर्म है ना भारत के। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं सनातन धर्म ही 5 में से सिर्फ एक है, तो इसका मतलब है आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको बाहर से किसी को आकर इस देश को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको तोड़ दे रहे हैं। इसी तरह से गाय का सवाल है, गाय का के मुसलमानों के आने से शुरू, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाय खाना कोई ज़रूरी है, क्योंकि गाय तो आरएसएस की सरकारें गोवा के अंदर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वो खिलवाई रही हैं। कर्नाटका के अंदर जब अभी थोड़े दिन पहले तक बीजेपी की सरकार थी, वो सरकारी तौर पे कटता ही था। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप हिंदू नहीं रह सकते थे, ब्राह्मण नहीं रह सकते थे अगर आप गाय का मीट नहीं खाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेख लिखा है जिसको हमको सबको पढ़ना चाहिए, मेरे साथी जर्नलिस्ट, आपको भी पढ़ना चाहिए। डिड हिंदूज नेवर ईट बीफ इन एंशिएंट इंडिया। इंद्र के लिए दावत हो रही है, उनके लिए 3000 गायें और बैल काटे जा रहे हैं। आपने बाबा साहब की बात कही है, तो उनको लेकर भी काफ़ी राजनीति देखी जा रही है। आप कैसे उस राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब का आप हिंदूवादीकरण करें या उनका जातिकरण करें, मुझे लग रहा है वो मुमकिन नहीं। एक तो ये है कि बाबा साहब के साथ इनसे पहले भी, यानी इनके पावर में आरएसएस के पावर में आने से पहले भी बाबा साहब को हमने क्या बनाया था? बाबा साहब को दलितों का मसीहा बना दिया था। इस देश के तो मसीहा थे ही नहीं, वो दलितों के मसीहा थे। अच्छा, जहाँ तक उनको हिंदू बनाने का सवाल है, आजकल बनाया जा रहा है। आरएसएस से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों था? उन्होंने कहा था मैं पैदा हिंदू हुआ लेकिन मैं कभी हिंदू मरूंगा नहीं।
तो इसका तो जवाब दीजिए ना। और दूसरी बात ये, बाबा साहब ने क्या कहा, अगर हिंदू राज बन जाता है, हिंदुत्व का राज हो जाता है, तो इस देश के लिए वो एक विपदा होगी। इसका भी तो जवाब दो ना। आप कह रहे हैं बाबा साहब हिंदू धर्म के वो थे, इसी तरह से आप सिख धर्म को कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए पैदा। इतना बड़ा झूठ है। वो मुग़ल तानाशाही के ख़िलाफ़, जातिवाद के ख़िलाफ़, सारे धर्मों की एकता के ख़िलाफ़ जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो शब्द हैं, जो विचार हैं, वो विचार इस्लाम के भी हैं, अपना हमारे जो सूफ़ी संत हैं उनके भी हैं। अच्छा, आजकल आरएसएस वाले बात करते हैं कि उर्दू के सारे शब्द निकाल दो, उर्दू के सारे शब्द निकाल दो। तो आपने तो गुरु ग्रंथ साहब की आप अवमानना कर रहे हैं। आप तुलसीदास जी की अवमानना कर रहे हैं जिन्होंने बहुत उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो आप देखिए किस तरह से आप एक झूठ बोल रहे हैं और एक मिथक बना रहे हैं, और वो मिथक बनाकर आप क्या कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उर्दू तो इसी देश की भाषा है। आप इतनी मुखरता के साथ आरएसएस की सच्चाई दस्तावेज के साथ सामने रख रहे हैं, क्या कभी विरोध का सामना करना पड़ा है? उंगलियां टूटी हुई हैं, लेकिन बात यह, मैं कम्युनिस्ट भी हूँ ना, डरता नहीं हूँ। ये कैसे उंगलियां कैसे टूटी हुई हैं? गुंडे आते हैं आते हैं, हाँ, थ्रेट मिलता है? हाँ जी, आपके ऊपर हमले भी होते हैं? हाँ, और मैं उसकी कोई रिपोर्ट नहीं करता हूँ ना उसका। अभी तो हाल ही में गया हुआ था मैंगलोर, तो बहुत बड़ी 1857 के शहीदों की बात करने गया था, जो कर्नाटका के शहीद थे। मैं पहली बार 297 शहीदों की, एक मेरे पास 1857 के शहीदों की लगभग पूरी लिस्ट है, जो मैंने 10 साल में FIR और उनसे जमा की है करके ना। तो 297 मैंने वो शहीद पता किया। वो ABP वालों ने पूरा सैकड़ों आ गए, और बच्चों को ले आते हैं। वो कहाँ से बच्चियों को ले आते हैं? शमसुल इस्लाम इस्लाम विरोधी, हिंदू विरोधी है। शमसुल इस्लाम अटल बिहारी विरोधी है ना। अच्छा, अब अटल जी पर मेरा काम है, और अटल जी पर जो मेरा काम है वो ये है, मैंने फिर बताया कि मैं कोई बाहर से किसी की बातें, अटल जी पर जो RSS वालों ने लिखा है उसकी मैं बात करता हूँ। ये बल्लाज मधोक है। बल्लाज मधोक ने लिखा है कि उन्होंने जो जनसंघ का दफ्तर था उसको अय्याशी का अड्डा बना दिया था। बल्लाज मधोक ने अपनी जीवनी में लिखा है कि उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कराई। ये कम्युनिस्ट नहीं कह रहे हैं, ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? बल्लाज मधोक कह रहे हैं, जो मरे RSS के मेंबर के तौर पर। तो ये उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ था कि मैं अटल ये पोस्टर लेकर आए थे वो। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग डिफेंस में भी थे, तो हिंसा नहीं हो पाई। लेकिन एक केरल के प्रोफेसर आए हुए थे जो मेरा भाषण सुनने के लिए, उनको पीटा उन्होंने, ये समझकर मैं शमसुल इस्लाम हूँ। तो RSS को लेके जो बात करता हूँ, RSS के किसी क्रिटिक की बात ही नहीं करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैं बल्लाज मधोक की जो जीवनी का 3रा खंड है उसको लेकर घूमता हूँ सब जगह। मैं गीता प्रेस की किताबें लेकर घूमता हूँ। मैं तो बाबा साहब की भी जो रिडल्स ऑफ रामा, जो हिंदू धर्म की जो पहलियाँ हैं उसकी बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो RSS के दस्तावेजों की बात करता हूँ। अब मैं 1857 की अनकही हैरत अंगेज दास्तान, देखिए 1857 इस किताब में महिलाओं को लेकर जो आपने लिखा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी, आपको क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? इसलिए क्योंकि बात यह है कि हम RSS वाले एक तो औरत के बिल्कुल विरोधी है। मैंने बताया कि उनके जो RSS में जो औरतें हैं वो सेविकाएँ हैं, और घर में बैठना है, उन्होंने बच्चे पैदा करना है। अभी एक ब्राह्मण मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसने कहा ब्राह्मण उन्हें 4 बच्चे पैदा करने हैं, है ना। एक DGP महिला है मध्य प्रदेश की, वो 12वीं क्लास की बच्चियों को संबोधन कर रही हैं 10 दिन पहले कि तुमने जब बड़ी हो जाओगी बच्चे पैदा करने हैं तो कैसे बच्चे पैदा करने हैं, किन किन दिनों में संभोग नहीं करना है। आप बताइए 12वीं क्लास के बच्चों को, वो एक DGP लेवल की महिला अफसर है। तो ये RSS के लोग कहाँ घुस गए अंदर, है ना। तो आपने, औरत हमेशा से लड़ती रही है, औरत ने हमेशा लड़ाई की है। औरतों की लड़ाई सिर्फ RSS से नहीं है, बल्कि ऐसे व्यवहार वालों से जो प्रगतिशील होने के बावजूद भी औरतों के खिलाफ काम करते हैं, उनको वस्तु समझते हैं। थाना भवन सिर्फ RSS पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि औरत बराबर का अधिकार नहीं है। भाई गीता प्रेस वो ये कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति लाएंगे, तो मनुस्मृति का तो आप पढ़ लीजिए ना, चैप्टर 9 चैप्टर 8,
औरत के बारे में, और मैं फिर कह रहा हूँ ये हिंदू औरत के बारे में, ये मुसलमान औरत के बारे में। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ 1857 में थाना भुवन एक जगह है सहारनपुर और देवबंद के पास, 14 हिंदू मुसलमान सिख औरतें एक साथ फांसी पर लटकाई गई। 14। दिल्ली के अंदर 2 औरतों को जो घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजी सेना को मारती थीं, उनको कैसे गिरफ्तार करके अंबाला भेजा गया, वो दस्तावेज़ मैंने पेश किए हैं। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई, रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में उनकी जो मुसलमान पीएसओ थी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थी मुंजर, वो कैसे उनके साथ शहीद हुई, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेनावती की बात कर रहा हूँ, मैं यूपी की उमा देवी की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर पेड़ पर चढ़कर जिन्होंने 20 से ज़्यादा पुलिस वालों को मार दिया था। पासी जो थी, उनके पति शहीद हो गए थे इनकलाबी सेना के अंदर, तो उसका बदला लेने के लिए वो सारे दस्तावेज 1857 के मैंने जमा किए हैं। जी, आप प्रगतिशील तबकों वामपंथियों पर भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने आरएसएस के राष्ट्र विरोधी पर कोई काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, ये जाना नहीं। बदकिस्मती से ये हुआ है कि ये जो दस्तावेज़ मैंने जमा किए, जिनको मैं लेकर घूम रहा हूँ, और जो मेरा कवच है, जिसकी वजह से मैं जिंदा भी हूँ, क्योंकि मैं तो उनकी राष्ट्र विरोधी और इंसान विरोधी बातें बता रहा हूँ। ये तो आज़ादी के फ़ौरन बाद आ जाना चाहिए था। साल क्यों देश ये इंतज़ार करता, 60 साल के शमसुल इस्लाम इस डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर आएगा। ये तो आप हिस्ट्री की संस्थाएं चला रहे थे, आपके प्रोफेसर थे, आपने क्यों नहीं किया? आप तो संसद में ये भी सवाल नहीं कर पाए कि गोवा जहाँ आरएसएस की सरकार है, वहाँ गैया क्यों कटती है। मैं तो बजरंग दल वालों से कह रहा हूँ कि तुम जाओ ना, जाके चीफ मिनिस्टर को लिंच करो जो वहाँ गैया कटवा रहा है, आरएसएस का पुराना आदमी है वो। तो ये तो मेरी शिकायत है। आज जो ये हो रहा है, अगर आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले की जो मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग विरोधी पॉलिटिक्स थी, अगर उसकी चर्चा करते, उसको जानते, अल्लाह बख्श जिन्होंने मुस्लिम लीग ने उनकी हत्या की और मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन खड़ा किया, उन्होंने सन 1940 के अंदर मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करके उनकी बात करते, उनकी मूर्ति लगवा देते संसद के अंदर, तो सावरकर की मूर्ति थोड़ी लगती। मुसलमानों ने 22-23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पास किया पाकिस्तान का। 24 दिन के अंदर मुसलमानों की, ख़ास तौर पर जो बिछड़ी जातियों की तंजीमें थीं, 18 तंजीमों ने भारत के इतिहास का, मुसलमानों का सबसे बड़ा आयोजन किया मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, 2 नेशन थियरी के ख़िलाफ़, 2 राष्ट्रीय सिद्धांत के ख़िलाफ़। वो इतिहास मैंने थोड़ी पैदा किया है, मैंने तो खोजा है बस। आरएसएस की वफादारी किसके प्रति आपने अपने एक संस्करण में लिखा है, आरएसएस को पहचाने के एक संस्करण में? उनकी देखिए, आरएसएस का सीधा कहना है हिंदू धर्म और जातिवाद पर्यायवाची है। अगर आप जातिवाद को निकाल देंगे तो हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसी बहस में उन्होंने गांधी जी की हत्या कराई। गांधी जी ये कहते थे कि जातिवाद जो है उसमें सुधार लाना पड़ेगा। यानी आप जो कह रहे हैं कि ये तो इसको लागू करने से और जातिवाद ख़त्म हुआ तो हिंदू धर्म का पतन हो गया। आरएसएस वाले क्या बोलते हैं, सावरकर और गोलवलकर, कि बौद्ध धर्म के आने पर जातिवाद ख़त्म हुआ और हिंदू धर्म का पतन हो गया। इसीलिए वो ज़्यादा बौद्ध धर्म के विरोधी हैं। आरएसएस की एक चीज़ समझ लीजिए, ज़्यादा चर्चा में तो सेंसेशनल लगता है वो जब मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ईसाई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन उनके असली दुश्मन जो हैं वो बौद्ध धर्म है, जिन्होंने जातिवाद के ख़िलाफ़ पहली बार डंका बजाया। आरएसएस को पहचाने, इसके 13वें संस्करण में आपने लिखा है, एक स्वतंत्र राजनीतिक दल भाजपा क्वेश्चन मार्क है जी। आप स्वतंत्र नहीं मानते? नहीं, वो भाजपा असल में ये भी सच जिस देश से छुपाया जाता है। भाजपा ने 38 के करीब संगठन बनाए जो उनके कंट्रोल में रहते हैं। भाजपा स्वतंत्र संगठन नहीं, आरएसएस का राजनीतिक विंग है। आप एक प्रसिद्ध रंगकर्मी भी हैं। रंगमंच को लेकर मेरा सवाल है कि इन दिनों, प्रसिद्ध तो पता नहीं, लेकिन जी सड़क पर काम करता हूँ। इन दिनों रंगमंच को कैसे देख रहे हैं? संस्कार भारती भी एक तरफ है, दूसरी तरफ स्वतंत्र रंगकर्मी भी है। बात यह है, लड़ाई लुटेरों और लूटने वालों के बीच में है।
कौन सा रंग कर्म लुटेरे करते हैं, मेरी उसकी चिंता नहीं है। मेरी तो चिंता है जो लूटने वालों का जो रंग कर्म हो रहा है, और मैं उसका सहभागी रहा हूँ। नुक्कड़ नाटक आंदोलन जो सन 1970-71 में शुरू हुआ, राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, टीवी, रेडियो, अखबार, ये संस्कार भारतीय जो भी करते हैं, ये लुटेरों के पक्ष को रखते हैं। तो वो तो रखते हैं, हमेशा से रखते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी रखते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ये नौटंकी होती थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, अंग्रेज़ों के पक्ष की भी होती थी। ये अला उदल गाते थे, अंग्रेज़ों के पक्ष वाले भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी उसको करते थे। उसके बाद ये जो खेल होता है एक कठपुतली का, आप जानते हैं ना 1857 में कठपुतली की ग्रुप्स ने बहुत क्रांतिकारी रोल अदा किया, लेकिन कठपुतली के करने वाले अंग्रेज़ों के दलाल भी थे जो अंग्रेज़ों को महामंडित करते थे। तो मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वालों का नाटक कर भी रहा हूँ, उनका लेखक हूँ, उनका इतिहासकार हूँ। तो वो मैं करता हूँ। उसके बारे में मेरे से पूछें, वो बहुत शानदार है। मैं अभी देखिए 2 दिन मैं रहकर आ रहा हूँ बेगूसराय और यहाँ पर, और इप्टा के साथियों से मिलकर जो मैंने गाने सुने हैं, इनकलाबी गाने, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ का जो ये जो बेगूसराय की जो टीम है, वो एक देश के लिए, इतने लोग हैं, एक पूरे देश के लिए काफ़ी है अगर वो निकल जाए तो ये दुनिया तो बदलेगी। देखिए, दुनिया उसको रोक नहीं सकता। आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना ये है कि आगे बढ़ेंगे, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं कम्युनिस्ट हूँ और मुझे इस पर गर्व है। और जाति के ख़िलाफ़ लड़ाई और वर्ग विहीन समाज की लड़ाई दोनों एक ही लड़ाई हैं। बदकिस्मती से बहुत सारे दल हैं जिन्होंने जाति की लड़ाई को वर्ग की लड़ाई के ख़िलाफ़, वर्ग की लड़ाई को जाति की लड़ाई के ख़िलाफ़ खड़ा किया। वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने इस देश में वर्ग को समझना है तो जाति को समझना पड़ेगा, अपने बाबा साहब अम्बेडकर को समझना पड़ेगा। हमने लेकिन चुनाव में कम्युनिस्ट भी जाति को दरकिनार नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर भी जातियाँ हावी हो जाती हैं। तो देखिए ना, आप सत्ता स्टेटस को बनाने के लिए कौन लोग क्या कर रहे हैं उसकी मेरे से बात नहीं करिए, क्योंकि वो तो उनसे जाकर आप बात करिए, है ना। उसका तो मैं आलोचक हूँ। मैं तो तभी पैदा हुआ हूँ क्योंकि मुझे वो सब पसंद नहीं था। मैं तो एक शोधकर्ता, एक नाटककर्मी, एक गीतकार, एक गायक, एक एक्टर के तौर पर तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो मंजूर नहीं था। वो तो गलत है। इसीलिए इस देश का आप देखिए RSS राज कर रहा है। अगर हम लोग सही दिशा पकड़े होते जी, तो बाबा साहब और मार्क्सवाद को मिलाते तो देश की ये हालत नहीं होनी थी। कुछ नई किताबों की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, अभी जो किताब करने जा रहा हूँ वो बंकिम चंद्र चटर्जी पर। आप अंदाज़ा नहीं कर सकती हैं जिस आदमी को इस देश का हिंदू राष्ट्रवादी अपना वो जो आनंद मठ है, आनंद मठ अंग्रेज़ों की दलाली का नावल है। आनंद मठ ख़त्म होता है कि जब मुसलमान सेना को हरा दिया वो जो सत्यानंद है, तो ऊपर से भगवान की तरफ से एक डॉक्टर साहब अवतरित होते हैं। मैं लास्ट के 2 पन्ने बता रहा हूँ आपको, आनंद मठ के अवतरित होते हैं। तो ये सत्यानंद कहते हैं कि चलिए अब हमने मुसलमानों को हरा दिया, हमने ईसाइयों को हराना है। हमने अभी कलकत्ता में और बजबज उस वक्त सेंटर था उनका, वहाँ जाके हराना है। तो वो जो भगवान की तरफ से आए हुए डॉक्टर साहब, वो कहते नहीं, उसकी तो ज़रूरत नहीं है। हमने अंग्रेज़ों का राज लाना था, इसीलिए हमने संतान विद्रोह किया था। ये ख़त्म होता है उसका। जी शमसुल साहब, आप चलते चलते कुछ गुनगुनाते हुए जाएं, क्योंकि आप एक गायक भी हैं। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई। ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। ये भी साथी बृजमोहन का गीत था। और दूसरा भी साथी बृजमोहन का गीत, उसकी भी 2 लाइनें आपके सुना रहा हूँ। दोनों को गुनगुनाइए, दोनों को गाइए,
सुनाइए, घर में सुनाइए, दोस्तों को सुनाइए, मोहल्ले में सुनाइए, बस स्टैंड पर सुनाइए, कॉलेज में सुनाइए, स्कूल में सुनाइए। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की ज़रूरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाए ज़िंदगी की हसरतें, चलो कि ख़त्म हो न जाए ज़िंदगी की हसरतें। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, इस देश को अगर आप हिंदू मुसलमान और जातियों की लड़ाई कराएंगे तो इस देश को बाहर से किसी दुश्मन को आकर उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यही तोड़वा देंगे, आरएसएस वाले तोड़वा देंगे। जो इस्लामी राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो तोड़वा देंगे, जो खालिस्तानी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो किसी दूसरे धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो इस देश को तोड़ देंगे। और ये जो मुसलमान इस देश के नहीं होते हैं, मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं, जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो आईएसआई करना चाहती है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करना चाहती है कि इस देश के लोग धर्म के तौर पर लड़ें। आप भूखमरी से नहीं लड़ते, आप बेरोज़गारी से नहीं लड़ते, आप अच्छी शिक्षा के लिए नहीं लड़ते, आप औरतों के ख़िलाफ़ जो हिंसा हो रही है, बहुजनों के ख़िलाफ़ जो हिंसा हो रही है उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ते, उससे नहीं लड़ना चाहते हैं, इसीलिए आप हिंदू मुसलमान का सवाल उठाते हैं। शुक्रिया।